तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो ये वीडियो रहने वाली है भाइयों आचार्य प्रशांत जी की, जो फंड रेजिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल ये बार बार डालते हैं, उसके रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। और कि क्यों मुझे लगता है कि ये प्रोफाइल बिल्कुल सेल्स की प्रोफाइल है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेशन दे जाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। तो दोस्तों, मेरे को क्यों लगता है कि इस टॉपिक पे मेरे को बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास सेल्स कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है, बायजूस का भी एक्सपीरियंस है, पॉलिसी बाज़ार का भी एक्सपीरियंस है, एंड रियल एस्टेट सेल्स का भी अब एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को इन तीन कंपनियों में सेल्स का काम करने का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है भाई कि सेल्स प्रोफाइल पे क्या चुनौतियाँ होती हैं, किस तरह से काम करवाया जाता है और किस तरह से एम्प्लॉय की एक दौड़ होती है कि उसको अपनी सैलरी खुद जस्टिफाई करनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फंड रेजिंग एग्जीक्यूटिव पे आते हैं भाई। फंड रेजिंग एग्जीक्यूटिव में क्या बोलते हैं, आपको एक तो टाइटल मिल जाएगा, ठीक है, फंड रेजिंग एग्जीक्यूटिव, लेकिन आपका डेजिग्नेशन क्या होएगा। डेजिग्नेशन मतलब जिस डेजिग्नेशन से आप जाने जाओगे तो आपको ये मैनेजर कह के बोल लेंगे, फंड रेजिंग मैनेजर। ठीक है, अब मैनेजर की चूँकि ये सैलरी बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं, 6 लाख रुपये पर एनम। ठीक है, थोड़ी नहीं होती भाई 6 लाख रुपये पर एनम, लेकिन इन्होंने ये अपनी इस पोस्ट के अंदर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ये 3 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप पे रखेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप यानी समझ लो, अब चूंकि इनसे जब कॉल पे बात होती है तो ये बोलते हैं यार स्टार्टिंग के 3 मंथ में भी उतनी ही सैलरी देंगे, 50,000 रुपये पर महीना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही उतनी सैलरी देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड पे जो बंदा होता है उसको कम सैलरी मिलती है। इन एडिशन उसके टारगेट्स भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े इन द सेंस अच्छे टारगेट्स होते हैं भाई, जो जॉब पे होता है। ऐसा मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता कि इनके भी इस तरह के टारगेट होंगे, लेकिन जिस तरह का ब्यौरा इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है इस पोस्ट में, उस तरह से समझ में आता है कि यार ये बिल्कुल वैसी ही प्रोफाइल है। क्योंकि इसके अंदर इन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको ऐसा बंदा चाहिए जो एंगेजिंग विद इंडिविजुअल्स हु सीक्स एंटर इनटू द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है इनके, जैसे गीता सेशंस हैं, वेदांत सिखाते हैं ये ऑनलाइन महीने के। और आपका काम होगा कि आपकी पैसे इकट्ठे करवा पाओ। ठीक है, रेजिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द संस्था, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका मेन दो रोल हैं आपके, कि जो संस्था में आना चाहते हैं, एक तो उनको गाइड करना, उनसे पैसे निकलवाना, पैसे निकलवाना इन द सेंस उनसे, उनको कोर्स, ये उनको सॉरी उनको गीता सेशंस का पार्ट बनाना। ठीक है, वहीं आपको फंड रेज करना है, ठीक है, संस्था के लिए। तो ये दोनों बहुत, एक तरह से अगर आप जॉब में हो ना, तो आपकी सैलरी भी मेरे ख्याल से यहीं से ना यहीं से जस्टिफाई होएगी, जैसा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मुझे बताता है। और कॉलिंग की प्रोफाइल रहने वाली है, तो आप इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो। ठीक है, क्योंकि सेल्स कॉल से ही आती है। ठीक है, सेल्स कॉल से ही आएंगी, कॉल से आपके प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, प्रोस्पेक्ट जब बनेंगे तब आप उनसे कहीं ना कहीं आप इसमें प्रोग्राम्स में एनरोल करवा पाओगे। ठीक है, मेरे को पता है भाई ये आम सेल नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को समझदार बनाने के लिए, वाइज बनाने के लिए एफर्ट डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब कुछ लोग मेरे को कहेंगे यार ये संस्था का मिशन है, ये है वो है। मैं एग्री करता हूँ भाई, संस्था का बहुत पवित्र मिशन है क्लाइमेट चेंज को रोकना। और क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से आपकी वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति बैठे हैं, ठीक है, उनकी जो अंधाधुंध लड़ फाइट चल रही है, ग्रीडीनेस चल रही है। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका है, हमारा भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है भाई, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स आर दैम दोज गाइज। ठीक है, लेकिन चूँकि हाँ, चूँकि डेविएट हो गए भाई। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों के ऊपर है। और कई बार संस्था के लोग भाई 8:30 बजे, 8:45 बजे तक भी काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सोच के जाना कि हाँ भाई मेरे को काम करना है। ठीक है, काम करने के लिए आप कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, टारगेट्स पक्का होंगे। आप विश्वास मानो, जो बंदे काम कर रहे हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है, ठीक है, तो मुझे खुशी होगी कि अगर उनमें से कोई बंदा मेरे साथ डिस्कस करे, ताकि अपन और इस प्रोफाइल के बारे में और अच्छे से जान पाएँ। अगर हमें ये प्रोफाइल खुद के लिए लगती है, मेरे लिए लगती है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर दूँ। ठीक है, नहीं बस, लेकिन चैलेंजिंग तो भाई हर रोल है। सेल्स के रोल थोड़े से ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ पे हायरिंग जितनी फास्ट होती है ना, मतलब आपने फटाफट इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में अगर आप अच्छा बोलने वाले हो, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप सामने जाके बात कर सकते हो, तो सेल्स की प्रोफाइल पे एक बार के लिए आप रिक्रूट हो जाओगे। लेकिन
अगर वही काम आपको डेली डेली 10-12 घंटे करना पड़ रहा है, ठीक है, या वही काम आप 10-12 घंटे तक कर सकते हो, तो सेल्स प्रोफाइल आपके लिए है, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल के अंदर कोई ग्रोथ है पैसों को लेके। हालांकि 6 महीने से पहले कोई ऐसी ग्रोथ नहीं मिल जाती, क्योंकि 6 महीने तक काम सीखने में लग जाता है। धीरे धीरे ही बंदा के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, बंदा रिकरिंग इन, जैसे चूँकि इनका यूँ है कि यार ये हर हर महीने इनको इन्वेस्टमेंट्स, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल दिया गलती से, तो हर महीने इनको डोनेशंस लेनी है लोगों से, ठीक है, ये चैलेंज है। अभी मैं इनकी संस्था की साइट पे भी देख रहा था कि यार इनका महीने का टारगेट कितना है, तो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है। तो आचार्य जी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डोनेट करके ये बटन दिखेगा ऊपर वाला, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको ये दो चीज़ें दिख जाएंगी, भाई संस्था को कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है मार्च महीने में। आज मार्च की 22 तारीख हो चुकी है, ठीक है। संस्था को रिक्वायरमेंट है 3 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ से कुछ कम रुपए इनके पास आए हैं अभी, ठीक है। बुक पब्लिशिंग डिपार्टमेंट के लिए इनको इतने पैसों की ज़रूरत है, 20 लाख के आसपास की, लेकिन अभी इतने पैसे ही आए हैं, ठीक है। तो संस्था की रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, ठीक है। दिन रह रहे हैं थोड़े, समझ रहे हो आप। तो कुछ यहाँ पे भी टारगेट्स रहते होंगे, ऐसा नहीं है। पूरी टीम है आचार्य जी की पूरी, क्या बोलते हैं इनकी, आप पोस्ट देखो कभी, कम्युनिटी पोस्ट देखना, वहाँ पे रिक्रूटमेंट चलती रहती है। वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए, कुछ टाइम पहले कोडर्स ढूंढ रहे थे। तो पूरी एक टीम बहुत धाकड़ तरीके से काम कर रही है मिशन को आगे पहुँचाने के लिए, और उसमें वहीं सेल्स डिपार्टमेंट भी जुड़ जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, विज़न और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जैसे विज़न मिशन आगे बढ़ने का काम रहेगा तो उसके लिए भाई एक्सपेंस एक बार तो लगता है। डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है जो ऑनलाइन फॉरवर्ड करती हैं, वीडियोस चलाती हैं, एड्स चलाती हैं, यूट्यूब पे ऐड चलते हैं, इंस्टा पे ऐड चलते हैं, मेटा ऐड जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। और उस ये जो मार्केटिंग होती है ना भाई, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। ऐसा नहीं है, रियल इस्टेट की जो मार्केटिंग थी उसके बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस थे, ठीक है। इनकी भी कुछ ना कुछ होती होगी, तो मेरे को इनका आइडिया नहीं है कि कितना पैसा लगा रहे हैं ये मार्केटिंग पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं भाई, इन सब बातों को आप थोड़ा सा सोच लेना। सेल्स प्रोफाइल की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप 10 से 12 घंटे आप ढंग से कस्टमर के साथ बात कर पाओ, और उन 10-12 घंटों में आपको प्रोस्पेक्ट्स निकालने होते हैं अपने, जिनसे आप अच्छे से एनरोलमेंट करवा पाओ। एनरोलमेंट करवाओगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल से चैलेंज एक ये भी रहेगा कि आप जहाँ से आते हो ना, आपकी पृष्ठभूमि जहाँ से है, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हो या आपके सर्कल में जो लोग हैं, तो आपको ये वहाँ से भी डोनेशन करवानी पड़ेंगी, क्योंकि टारगेट्स ही पूरे नहीं होंगे। जब टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो आप इधर उधर भागोगे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आचार्य जी का मिशन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मिशन के साथ लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको खुद भी आचार्य जी जितना कैलिबर रखना पड़ेगा। जब आप उतना कैलिबर रखोगे तब लोग आपकी बात सुनेंगे। आचार्य जी ने चूँकि बहुत चीज़ें करके दिखाई हैं, ठीक है, आईआईटी, आईआईएम और आईएएस, यूपीएससी, ठीक है, कंपनी में काम किया, पैसे जोड़े वहाँ से, खुद को फ्री किया, उसके बाद मिशन में उतरे, ठीक है। तो फाइनेंसिस से वो ऊपर उठ के मिशन में उतरे हैं। तो आप लोग भी अपने फाइनेंसिस मजबूत करें, ठीक है। अब उन मजबूत करने के लिए आपको एफर्ट्स तो लगेंगे भाई। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे को पता है मैं जिस सिचुएशन में इस टाइम हूँ, मेरा दिल जानता है और मेरे दोस्त जानते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त कुछ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको सब पता है मेरी सिचुएशन, ठीक है। तो सब तो हालांकि अभी भी नहीं पता, ठीक है, तो कुछ बातें तो अपने तक भी पता होती हैं। तो ऐसा भाई, तो अपने विज़न मिशन के साथ जुड़ो, खुद का भी एक गोल लेके चलो यार, कि मेरे को इतनी जल्दी पैसे कमाने हैं, इस तरह से कमाने हैं, और ताकि मैं इन सब से ऊपर उठ के अपना कुछ और अच्छा लक्ष्य सोच सकूं। क्योंकि आचार्य जी ने सोचा है तो हम भी सोच सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन उन जितनी कैलिबर इन द सेंस, उन्होंने जिस तरह का कैलिबर डेवलप कर रखा है, उनको जो चीज़ें उन्होंने रटी होंगी, कभी पढ़ी होंगी, समझी होंगी, ठीक है, उतना टाइम हमने अभी नहीं लगाया, तो इसलिए उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो चूँकि थोड़ा सा डेविएट हो गया यार मैं, ठीक है। तो फंड रेजिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल, पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें तभी जाना जब आपके अंदर इतना दम है कि आप अच्छे से बात कर पाओ, डेली कर पाओ। और जब सामने से ऊपर से आके कोई बोले कि यार हाँ, कि भाई तेरे टारगेट पूरे नहीं हो रहे, क्या चक्कर है, तू काम नहीं करता, ठीक है। जब सामने से मैनेजर इस तरह से आके बोले, तो आप इतना दम रखो कि यार हाँ कोई बात नहीं सर, मैं करूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं टारगेट्स पूरे कर रहा हूँ, मैं संस्था के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, हार्ड वर्क देखते हैं सारे, ठीक है। हालांकि आप सारे दिन बात करते रहोगे और
सेल नहीं भी आएगी ना तब भी आपके हार्डवर्क की रिस्पेक्ट होएगी कि यार बंदा काम करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ कमी है तो उसकी कमी दूर करेंगे। सपोर्ट मिलता है, टीम सपोर्ट करती है, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। इनको अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जो बात कर पाएँ, जो समझ पाएँ, जो समझा पाएँ। अब अच्छे लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो ही संस्था का काम आगे बढ़ेगा। आचार्य जी अपने दम पे कर रहे हैं। आचार्य जी को चाहिए भाई कि कोई उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ऐसा ना हो कि उन्हीं के ऊपर जाके बर्डन बन के बैठ जाए कि यार ठीक है। तो उन्होंने अपने कोर्सेज बना दिए हैं, उन्होंने अपना सेशंस बना दिए हैं, एक आसान तरीका उन्होंने सेट कर दिया है। अब अपने को काम क्या है, अपने को लोगों तक उसको प्रचार करना है। उस प्रचार करने में क्या लगेगा आपको, वो कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कराना है। कोर्स के अंदर आप एनरोल कराओगे तो वो रिकरिंग इनकम इनकी जनरेट होती रहेगी संस्था की, ठीक है, इतना ही सिंपल है। उसके बदले आपको 6 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिल जाएगा, जिसमें कि 3 महीने की इंटर्नशिप है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। 3 महीने के बाद ये बोलते हैं कि फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हालांकि संस्था के बंदों से मेरी कभी ऐसे बात नहीं हुई कि भाई वो इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी ने मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही मैंने किसी से पूछा, ठीक है। अगर कोई मिला, कोई भाई किसी के भाई के पास ये पहुँच गई जो संस्था में काम करता है, तो उसके साथ मेरी वीडियो शेयर जरूर कर दो यार, ठीक है। जिसको जो जानता है, जो इच्छुक है कि भाई मैं संस्था से काम करता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर वो जुड़ेगा, ठीक है। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि भाई वो बात भी कर पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, एक लाइक मेरे को बहुत अच्छी ऊर्जा दे जाता है, मोटिवेशन कर देता है, पूरी हौसला देता है। क्योंकि मैं भी एक मिशन पे हूँ मेरे कि यार मेरे को एक स्किलफुल बंदा बनना है ताकि मैं जॉब पा जाऊँ। उसकी जर्नी मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। मेरे को नहीं पता भाई, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कर दो सब्सक्राइब।